हेलो गाइज, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, इस थंबनेल में मैं बताऊंगा कि फाइनल रिजल्ट के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और ज्वाइनिंग आपकी कब तक होगी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत से लोगों की अपडेट की ज़रूरत होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उन्हें सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पिछली बार हमारा जब रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट हम लोग का 8 फरवरी को आया था। तो 8 फरवरी को रिजल्ट आया था और उसके एक महीने बाद, मतलब 1 मार्च को, या हाँ 1 मार्च को बोल सकते हैं या 4 मार्च को बोल सकते हैं, तो हम लोग के लिए वो आया था पोस्ट स्टेट प्रेफरेंस फिल करने को आया था। और स्टेट प्रेफरेंस फिल तो कर दिए, उसके बाद बहुत सारा समय ले लिया एसएससी ने, और उसके बाद ज्वाइनिंग कराने में बहुत लेट कर दिया। पता ना इलेक्शन की वजह से, पिछले साल इलेक्शन भी था तो इस वजह से थोड़ा कुछ लेट हो गया। तो अभी 2024 एसएससी स्टेनोग्राफर का रिजल्ट फाइनल आ चुका है। अब सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, क्योंकि डीबी होगी, डीबी में सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अब तो पहले अलग अलग आता था, अब तो एक ही में आता है। 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको दोनों चाहिए, 12th का भी चाहिए। 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एंड आपने ग्रेजुएशन डाल रखा है फॉर्म फिल करते समय, तो ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए। ये हो गए 3 आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए ही। चौथा डॉक्यूमेंट हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी कास्ट को उसमें मेंशन किया है फॉर्म फिल करते समय, अगर आप ईडब्ल्यूएस किए हुए हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी किए हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, एससी किए हैं तो एससी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एसटी किए हैं तो एसटी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है, फॉर्म जब फिल किए थे तो उसकी लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है और ऐसा होता भी है। क्योंकि एसएससी ने क्लियरफाई कर दिया है कि लास्ट नोटिफिकेशन डेट का पहले का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं होता है तो भी चल जाएगा, क्योंकि एक मेरे पास पिछले साल मेरा एक फ्रेंड था, उसका नहीं था। उसका मतलब था, लास्ट नोटिफिकेशन के पहले का था, लेकिन बहुत पहले का था, 3 साल पहले का था। लेकिन नोटिफिकेशन का पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। बाद का होगा तो फिर दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी। एसएससी की गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं, उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि आपको दिक्कत हो। चौथा डॉक्यूमेंट हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। पांचवा डॉक्यूमेंट होगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने नज़दीकी जिला स्तर सदर अस्पताल से बनवाना पड़ेगा। उस पर सीएमओ की साइन होनी चाहिए और उसकी मुहर लगनी चाहिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप सीएमओ की साइन करवा के एक मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवाइएगा, जिस पे वो साइन मुहर करेगा और उसको वेरीफाई करेगा। तो ये हो गया पांचवा आपका डॉक्यूमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट। छवा डॉक्यूमेंट ये होगा कि एक फॉर्म आएगा एसएससी की साइट से, कि आप इसको फिल करके लेके आइएगा डीपी के टाइम, जिसको हम बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। उसमें सारी डिटेल, हम अपनी जितनी भी डिटेल है, एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें आप अपना फिल करेंगे और उसको एकदम सही सही फिल करेंगे, क्योंकि अगर उसमें मिस्टेक होती है तो फिर आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जाती है। वो जो आएगा अटेस्टेशन फॉर्म, उसको अच्छे से फिल करना है, और फिल करने के बाद सारे उसमें डिटेल्स फिल करनी है, और डिटेल्स फिल करने के बाद आप उसको सही से मिला लीजिएगा वन बाय वन करके, क्योंकि उसमें एरर नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही एक और फॉर्म होगा जो अटेस्टेड फॉर्म बोलते हैं उसको, जिस पे एक गैजेटेड ऑफिसर की साइन होगी, और वो गैजेटेड ऑफिसर की साइन को हम लोग अटेस्ट कराएंगे एसडीएम से। ये पिछले साल का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ऐसे हुआ था। तो आप किसी गैजेटेड ऑफिसर की साइन करवाएंगे, जैसे आपके
डॉक्टर हो जाते हैं, गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, डॉक्टर हो गए, आयुर्वेद डॉक्टर हो गए, सदर अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं वो भी गैजेटेड होते हैं। इसका किसी का साइन करवा के और उसके बाद उसको एसडीएम से अटेस्ट कराना होता है। तो बहुत से लोगों को एसडीएम से अटेस्ट कराने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे साल पिछले साल भी हुआ, एसडीएम साइन नहीं करता है। तो अभी आप एक ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन होता है, वो कर दीजिए। वो आपका एक ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट मिलता है, थाने से मिलता है। तो आप उसको ऑनलाइन अगर कर देंगे तो उसको दिखाने के बाद एसडीएम तुरंत साइन कर देता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि जिनका जिनका फाइनल रिजल्ट आ गया है वो अपना ऑनलाइन कर दें उस पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए, वो मिल जाएगा। उसके बाद आप एसडीएम से तुरंत दिखा के साइन करा सकते हैं। आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो फिर आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत होगी। तो ये सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया, ये डॉक्यूमेंट सारे चाहिए। फ़ोटो ले लीजिएगा, फ़ोटो कम से कम 10-12 रख लीजिएगा, क्योंकि फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। और उसके साथ आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप डीबी कराने जा सकते हैं। डीबी में बहुत लोग पूछते हैं कि कितने बजे तक डीबी होती है, तो डीबी वही ऑफिस टाइमिंग जो होती है 10 बजे के बाद से स्टार्ट होती है, और आपके बैच में कितने स्टूडेंट हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके बैच में 25 लड़के हैं, तो अगर आप 25वें नंबर पे हैं तो आपका डीबी 25वें नंबर पर आते आते शाम हो जाएगी। तो आप उसके हिसाब से अपना टिकट बनाइएगा, रिटर्निंग टिकट अपने घर जाने का। ये नहीं कि 6 बजे का टिकट बना लिए 7 बजे का, कि मेरा डीबी 6 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा और मैं 7 बजे घर निकल जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। अगर 20 लोगों का ही डीबी उस दिन हो पाता है तो 5 लोगों का वेट करके कल के लिए बोल देगा वो। तो ऐसा ना करिए, जब सबका करा देता है वैसे, सबका अगर 20 है तो 20 का करा देता है। डीबी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक पर स्टूडेंट आपको 10-15 मिनट मान लीजिए लगता है, इससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं। तो डीबी तो तुरंत हो जाएगी। अब रही बात डीबी में क्या क्या पूछते हैं, तो डीबी में देखिए आपका सारा डॉक्यूमेंट पूछते हैं, फिर आपको पूछेंगे स्टेनोग्राफी के बारे में कि आपने स्टेनो शॉर्ट हैंड की कहाँ से सीखा, कितना समय लगा सीखने में, ये सब चीज़ें पूछते हैं वो लोग। तो आप घबराइएगा नहीं, जो जो चीज़ें हैं वो अपना मेंशन कर दीजिएगा। शॉर्ट हैंड सीखने में मुझे इतना समय लगा, मैं कहाँ तैयारी करता था, ये सब चीज़ें बता दीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट दिखा दीजिएगा। उसके बाद डीबी होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस, कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर आपके बाई पोस्ट भी आता है और ईमेल से आता है। तो बाई पोस्ट तो लेट हो जाता है, ईमेल से आपको तुरंत आ जाता है। तो आप ईमेल्स का डाउनलोड करके भी ज्वाइनिंग लेटर डीबी के लिए आप करा के लेके आ सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल से जो लेटर आएगा उसी को भी हम लोग ला सकते हैं डीबी कराने के लिए साथ में। ये हो गया प्रोसेस पूरा। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि डीबी होने के बाद जब आप अपने ब्रांच में या अपने ऑफिस में जाते हैं, डीबी कराने के बाद, कंप्लीट कराने के बाद फिर ज्वाइनिंग करने के लिए ज्वाइनिंग डेट आती है। तो ज्वाइनिंग डेट आती है, कॉल लेटर आता है, फाइनल ज्वाइनिंग डेट कॉल लेटर, वो भी आपको ईमेल के माध्यम से मिल जाएगा। बाई पोस्ट भी आता है, बाई पोस्ट कभी कभी लेट हो जाता है। तो ज्वाइनिंग लेटर आपको ईमेल के द्वारा आएगा, वो लेके आप अपने ज्वाइनिंग करने आएंगे। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा ज्वाइनिंग के दिन क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है। ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए न्यू अगले अपडेट के लिए कि ज्वाइनिंग के दिन कैसे कैसे करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।